11 मई 2021 की मॉर्निंग अपडेट्स के साथ उपस्थित हूँ। और आज देखिए मॉर्निंग लेटेस्ट न्यूज़ में क्या है। महानिदेशक स्कूल शिक्षा का पत्र है, क्या लिखा उन्होंने पत्र में। और शिक्षक से रिश्वत मांगने पर निलंबन। माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों और शिक्षणेतर कर्मचारियों के लिए वेतन का नया सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया है। इसके संबंध में आपको जानकारी प्रदान की जाएगी। साथ ही साथ महत्वपूर्ण है 18 से 44 वर्ष के लोगों का टीकाकरण। इस संबंध में क्या आदेश आया है उससे आपको अपडेट किया जाएगा। इसके लिए आप चैनल पर बने रहें और साथ ही नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको इसी प्रकार की जानकारी प्राप्त होती रहे। अब आइए देखते हैं खबर विस्तार से। बेसिक शिक्षा के अंतर्गत कार्यक्रमों की समीक्षा हेतु आयोजित बैठक के संबंध में महानिदेशक स्कूल शिक्षा का पत्र आया है और इस पत्र में किन विषयों पर बात की जाएगी, कौन से एजेंडे हैं, किसकी समीक्षा की जाएगी, इसको आप देख सकते हैं। देखिए आदेश आपके सम्मुख है। उत्तर प्रदेश लखनऊ सेवा में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी। जनपद के नाम लिखे हुए हैं जौनपुर, झांसी, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, कासगंज, कौशाम्बी, कुशीनगर, लखीमपुर खीरी, ललितपुर, लखनऊ, महाराजगंज, महोबा, मैनपुरी, मथुरा, मऊ, मेरठ, मिर्ज़ापुर, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, पीलीभीत, प्रयागराज, प्रतापगढ़, भदोही, रायबरेली, रामपुर, सहारनपुर, संभल, संत कबीर नगर, शाहजहाँपुर, शामली, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, सीतापुर, सोनभद्र, सुल्तानपुर आदि। और इसमें लिखा है बेसिक शिक्षा के अंतर्गत कार्यक्रमों की समीक्षा। और किन विषयों पर समीक्षा होनी है महोदय। बेसिक शिक्षा के अंतर्गत कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु विकासखंड स्तर पर कार्यवाही की जानी है और इसमें खंड शिक्षा अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक 18 मई 2021 को होनी है और जूम पर आयोजित की जाएगी 1:30 बजे। और इसका एजेंडा है शिक्षकों के अंतर जनपदीय स्थानांतरण और पारस्परिक अंतर जनपदीय स्थानांतरण के फलस्वरूप सेवा पुस्तिका और अंतिम वेतन प्रमाण पत्र के संबंध में। तो इसमें कई एजेंडे हैं, उन पर विचार विमर्श किया जाना है जो आपके सम्मुख अभी हम रख रहे हैं, आप देख सकते हैं इनको। बैठक का दूसरा एजेंडा है 69,000 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत तैनात शिक्षकों के शैक्षिक अभिलेखों का सत्यापन कर वेतन आहरण करना। एजेंडा 3 है प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में नियम विरुद्ध फर्जी रूप से नियुक्त शिक्षकों के विश्वविद्यालय से अभिलेखों का सत्यापन एवं प्रगति का गूगल शीट पर अपलोड करना। ये इसका तीसरा एजेंडा है। और आगे देखिए एजेंडा 4 में है ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत 18 पैरामीटर में से विषयवार असंतृप्त पैरामीटर संतृप्तिकरण हेतु ब्लॉक कार्यालय एवं नवसृजित ग्राम पंचायतों में कार्य पूर्ण कराना। एजेंडा 5 मध्याह्न भोजन योजना अंतर्गत वर्ष हस्तांतरित की गई धनराशि को विद्यार्थियों और अभिभावकों के खातों में हस्तांतरण एवं उसका उपभोग प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना। एजेंडा 6 है मिशन प्रेरणा के अंतर्गत शैक्षिक सत्र 2020-21 में उपलब्ध कराई गई शैक्षणिक सामग्री वितरण की विद्यालयवार प्रगति की समीक्षा। एजेंडा 7 में गत शैक्षिक सत्र में विद्यार्थियों को निःशुल्क जूते मोजे एवं स्कूल बैग वितरण की समीक्षा। उपर्युक्त एजेंडा बिंदुओं पर खंड शिक्षा अधिकारियों से समीक्षा दिनांक 18 मई 2021 को पूर्वाह्न 11 से 1:30 बजे तक तथा जूम के माध्यम से की जाएगी। और यहाँ पर इसका लिंक भी दिया गया है। और इसको देखिए विजय किरण आनंद महानिदेशक स्कूल शिक्षा और इनका ये हस्ताक्षर भी है। और ये निम्नलिखित को इसकी प्रति भी उपलब्ध कराई जाएगी। अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश शासन को इनको कार्यवाही हेतु प्रेषित कराया जाएगा। नेक्स्ट अपडेट कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी चंदौली जनपद से प्राप्त हुआ है और यह रिश्वत मामले में निलंबन का है और यह दिनांक 8 मई 2021 का है। आदेश है खंड शिक्षा अधिकारी शहाबगंज की संस्तुति आख्या और दिनांक पढ़ी हुए द्वारा अवगत कराया गया है कि एक ऑडियो क्लिप में विकास खंड साहबगंज में अध्यापकों में श्री रमापत सहायक अध्यापक पूर्व माध्यमिक विद्यालय साहबगंज द्वारा वेतन लगाने एवं सेवा पुस्तिका बनवाने हेतु पैसे की मांग की गई थी और इसके लिए उनको निम्नांकित आरोपों के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। और इसमें जो पहले नंबर पर है वो है भ्रष्टाचार में संलिप्तता, क्योंकि वो अपने विद्यालय के कार्य से विमुख हो गए हैं। और दूसरा है अध्यापक सेवा नियमावली के विरुद्ध आचरण करना, विभागीय आदेशों निर्देशों का पालन न करना, विभाग की छवि धूमिल करना, अध्यापकों का वित्तीय शोषण करना,
शिक्षण कार्य में रुचि न लेकर अनावश्यक कार्यों के नाम पर धन वसूली करना, शिक्षक के दायित्वों का निर्वहन न किया जाना, निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता, वित्तीय नियम संग्रह खंड 2 भाग 2 से 4 के मूल में नियम 53 के प्राविधानों के अनुसार तभी देय होगा जब इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाएगा कि निलंबन अवधि में वो किसी सेवायोजन, व्यापार, वृत्ति, व्यवसाय या अन्य आय के कार्य में नहीं लगे हैं। श्री रामपति सहायक अध्यापक पूर्व माध्यमिक विद्यालय शहाबगंज को BRC चंदौली पर संबद्ध किया जाता है। प्रकरण पर खंड शिक्षा अधिकारी सकलडीहा, खंड शिक्षा अधिकारी चंदौली एवं खंड शिक्षा अधिकारी थानापुर के त्रिस्तरीय जांच समिति का गठन किया जाता है और ये इस प्रकार इनका आदेश बनाए गए हैं। और इस प्रकार शिक्षकों से यही अपेक्षित है कि वो अपने दायित्व में किसी भी प्रकार की ढिलवाही न बरतें। और इस प्रकार देखिए ये जिला शिक्षा अधिकारी चंदौली का आदेश और ये किसको आवश्यक कार्यवाही है तो प्रेषित किया जाना है, ये भी लिखा हुआ है। वित्तीय लेखा अधिकारी भी शिक्षा चंदौली, खंड शिक्षा अधिकारी और भी कई अधिकारियों के नाम लिखे हुए हैं, हस्ताक्षर भी है इसमें BSA के। फिर अगला आदेश है जिला विद्यालय निरीक्षक उत्तर प्रदेश का और इसमें देखिए इसका विषय है अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों, शिक्षणेतर कर्मचारियों के वेतनाद विकसित हेतु FIS सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया है, उसके संबंध में जानकारी प्रदान की जाएगी। और इस सॉफ्टवेयर में क्या है, इसमें आप इसको विस्तार से जान सकते हैं। महोदय कृपया शिविर कार्यालय की पत्र संख्या और फिर देखिए लिखा हुआ है संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। सूची है कि उक्त संदर्भ पत्र संख्या 12 अप्रैल 2021 द्वारा शासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक, शिक्षणेतर कर्मचारियों के वेतनादि हेतु NIC द्वारा विकसित नवीन FIS सॉफ्टवेयर में कार्मिकों का 100% डेटा फीड करते हुए माह मार्च 2021 पेड अप्रैल 2021 का वेतन बिल निकालने जाने में कार्यवाही सुनिश्चित किए जाने के निर्देश प्रदान किए जाते हैं। दिनांक 7 मई 2021 को सर्वर डेटा के आधार पर कतिपय जनपदों द्वारा अपने जनपद के 100% विद्यालयों के माह मार्च 2021 पेड अप्रैल 2021 के वेतन निकालने की कार्यवाही नहीं की गई। जनपद क्रमशः बहराइच, बलिया, बलरामपुर, बिजनौर, बुलंदशहर, फर्रुखाबाद, फिरोजाबाद, गाजीपुर, हमीरपुर, हापुड़, कासगंज, कौशाम्बी, मथुरा, मिर्जापुर, रामपुर, सहारनपुर, सोनभद्र द्वारा माह अप्रैल 2021 पेड मई 2021 का वेतन बिल से निकालने के संबंध में कार्यवाही प्रारंभ नहीं की गई है और उसी के संबंध में ये आदेश प्रेषित किया जा रहा है। तत्क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त नवीन MIS सॉफ्टवेयर के माध्यम से अपने जनपद के समस्त अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक, शिक्षणेतर कर्मचारियों का माह मार्च 2021 पेड अप्रैल 2021 एवं माह अप्रैल 2021 पेड मई 2021 का वेतन बिल निकाले जाने की कार्यवाही समयांतर्गत सुनिश्चित की जाए। आदेश की प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की गई है। विशेष सचिव माध्यमिक शिक्षा अनुभाग उत्तर प्रदेश शासन श्री राजकुमार गुप्ता, तकनीकी निदेशक राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र योजना भवन लखनऊ, समस्त मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि अपने मंडल के अंतर्गत जनपद के समस्त अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक, शिक्षणेतर कर्मचारियों के लिए ये आदेश का पालन आवश्यक है और इसको किया जाए। फिर देखिए अगला आदेश प्रस्तुत है, ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश की ओर से है ये और यह समस्त जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश, समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी उत्तर प्रदेश, पत्रांक संख्या लिखी हुई है, डेट भी इसकी पड़ी हुई है और विषय है 18 से 44 आयु वर्ग के नागरिकों के कोविड टीकाकरण के संबंध में। महोदया लिखा हुआ है। फिर लिखा हुआ है अवगत कराना है कि प्रदेश सरकार द्वारा दिनांक 1 मई 2021 से 18 से 44 वर्ष की आयु वर्ग के नागरिकों का कोविड टीकाकरण प्रदेश के 7 जनपदों बरेली, गोरखपुर, लखनऊ, प्रयागराज, मेरठ, कानपुर, वाराणसी में किया जाएगा और शीघ्र ही प्रदेश के समस्त जनपदों में इसको विस्तारित किया जाएगा। तो इसके लिए यह आदेश है कि कतिपय जनपदों द्वारा संज्ञान में लाया गया है कि इस आयु वर्ग में टीकाकरण के लिए ऑनलाइन पंजीकरण के पश्चात कोविड वैक्सीनेशन अन्य राज्य के लोगों द्वारा कराया जा रहा है, जिससे प्रदेश के लाभार्थियों को टीकाकरण का लाभ नहीं मिल पा रहा है। उक्त के संबंध में स्पष्ट कराना है कि
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस आयु वर्ग के नागरिकों हेतु वैक्सीन का क्रय स्वयं किया जा रहा है। अतः प्रदेश सरकार द्वारा क्रय की गई वैक्सीन से केवल राज्य के ही नागरिकों का कोविड टीकाकरण किया जाए। अतः पंजीकरण के पश्चात प्रदेश में कोविड टीकाकरण हेतु आने वाले 18 से 44 आयु वर्ग के लाभार्थियों के वैक्सीनेशन के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि वह उत्तर प्रदेश का ही नागरिक है। अन्य प्रदेश के निवासियों का वैक्सीनेशन उनके केंद्र पर किया जाए और इस पर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें। फिर देखिए यहाँ पर जिसको प्रेषित किया जाना है, जिन अधिकारियों के, उनका भी यहाँ पर नाम लिखा हुआ है। अपर मुख्य सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ, महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं महानिदेशक परिवार कल्याण महानिदेशालय उत्तर प्रदेश, अधिशासी निदेशक UPTSU उत्तर प्रदेश, समस्त मंडलायुक्त उत्तर प्रदेश, राज्य प्रतिरक्षण अधिकारी परिवार कल्याण महानिदेशालय उत्तर प्रदेश, समस्त मंडलीय अपर निदेशक और समस्त जिला प्रतिरक्षण अधिकारी, समस्त जिला कार्यक्रम प्रबंधक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश, राज्य प्रतिनिधि WHO यूनिसेफ इत्यादि के साथ ही इसमें और भी जो लिखा हुआ है आपके सम्मुख अंकित है, आप देख सकते हैं इसको। तो इस प्रकार ये जानकारी आपके सम्मुख हमने रखी। अगर आपको उपयोगी लगे तो लाइक अवश्य करें। साथ ही फिर मिलेंगे नए अपलोड के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।